अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही सऊदी रेसिपी जो कि इनकी ट्रेडिशनल रेसिपी है और ये बहुत ईज़ी और बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत कम मसालों से बनती है। तो देख लेते हैं उसके लिए किन अज्जा की ज़रूरत है। ये मेरे पास जायफल जावित्री पाउडर है 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून है मेरे पास बादियान के फूल का पाउडर है और ये है दालचीनी पाउडर 1 टीस्पून। ये है मेरे पास 1 टीस्पून लौंग पाउडर और ये है मेरे पास सब्ज़ इलायची पाउडर हाफ़ टी स्पून, ठीक है। नमक मेरे पास अभी हस्बे ज़रूरत है और ये मेरे पास टमाटर का पेस्ट है। 2 मैंने टमाटर लिए, उसको अच्छे से क्रश कर लिया और काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। वैसे मैं 1 टेबलस्पून ही डालूँगी, अगर मुझे कम लगी तो मैं हाफ़ टी स्पून और डाल दूँगी। और ये 2 मीडियम साइज़ का मेरे पास प्याज़ हैं, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। 2 मेरे पास बंद सब्ज़ मिर्च है और अदरक लहसुन क्रश किया हुआ है मैंने और ये मेरे पास 1 टीस्पून है। और चावल मेरे पास हैं 2 कप चावल हैं, इसको मैंने पानी में सोक करके रख दी। सेला चावल आप बासमती चावल से भी बना सकते हैं और ये मेरे पास स्किन वाला चिकन है, आप चाहें तो प्लेन चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने स्किन वाला चिकन लिया है। इसके मैं पीसेस भी आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से करवाए हैं। और ऑयल है मेरे पास हस्बे ज़रूरत। ये जी इसके अज्जा हैं, तो देख लेते हैं अब रेसिपी कैसे बनती है। जी तो व्यूअर्स ये देखें, मैंने कढ़ाई रख ली है और इसके अंदर मैं ऑयल डालूँगी। तकरीबन हाफ कप मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। साथ ही अब इसमें हम डाल देंगे स्लाइस की हुई प्याज। अच्छा, प्याज को आपने ज़्यादा कलर नहीं आने देना। प्याज को हम सिर्फ बस ये है कि लाइट गोल्डन कलर बस करने देंगे। जैसे इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन डाल के चिकन ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखें, बस ये लाइट कलर ही हमें चाहिए था। अभी प्याज देखें थोड़ा थोड़ा वाइट और बस थोड़ा थोड़ा गोल्डन है, ठीक है। अब हमने इसमें ऐड कर देना है ये अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट मिक्स कर लेना है। पानी में भी हमने डालना, बस इसको 2 मिनट के लिए हमने अच्छे से भून लेना है और साथ ही ये हमने चिकन डाल देना है। ये चिकन के पीसेस मैं आपको दिखा दूं, ये देखें, ये ऐसे चिकन के पीसेस हैं, ठीक है। ये हम ऐसे करके डाल देंगे। जी तो भैया ये देखिए चिकन हमने डाल दिया और ये देखिए इसके ऊपर स्किन आई हुई है ना, तो इसलिए ये उतर भी सकती है। इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है। बस इसको थोड़ा थोड़ा घी में डाल के ऐसे रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए हमने सिर्फ रोस्ट करना है। फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। एक साइड से ये रोस्ट हो गया 1-2 मिनट के लिए। अब हम दूसरी तरफ से करेंगे। अच्छा, इसकी आंच जो है ना आपने मीडियम रखनी है, बहुत कम, ना ज़्यादा हाई रखनी है और ना ज़्यादा लो रखनी है। ये देखिए इसकी ना स्किन उतरना शुरू हो गई है, इसलिए आपने एहतियात से करना है कि इसकी स्किन नहीं उतरे। इसको अब 1 से 2 मिनट के लिए मैं मीडियम आंच पे इसको अच्छे से भून लेती हूँ। जी तो भैया ये देखें, मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया एक साइड से। अभी दूसरी साइड से भी अच्छे से भून गया। ये देखिए इसको हल्का हल्का ना गोल्डन कलर आ गया। यही सिर्फ हमें गोल्डन कलर चाहिए था। ये देखिए मैं अब इसकी साइड चेंज कर देती हूँ। अच्छा, इसमें ना मुझे ऑयल थोड़ा कम लगा था, इस वजह से मैंने इसमें तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा कम बस ऑयल डाला था। जब आपने कब्सा बनाना है तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ा खुला बर्तन लें, ताकि इसको चिकन को हिलाने में आसानी हो और वो चिकन टूटे ना। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये जो मैंने आपको मसाले बताए थे सारे पाउडर वाले, वो हम सारे इसमें ऐड कर देंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स देखें, अभी भी हमारी आंच जो है ना मीडियम है
बहुत मैंने लो नहीं की ना बहुत हाई, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है चिकन को मसालों के साथ। ये देखें, अब मैं इसके अंदर काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, ये है हाफ टी स्पून, फुल टी स्पून, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इतना ही डालूँगी और साथ में इसके अंदर ये टोमेटो पेस्ट डाली थी ये हम डाल देंगे। अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। जब भी आप कब्सा बनाएं कोशिश करें खुली कढ़ाई लें, खुला बर्तन लें, देगचा कढ़ाई कुछ भी है अब आप खुला लें, और ताकि इसके अंदर मसाले अच्छे से रच बस जाएं। अब हम इनके उल्टे पीसेस करेंगे, हड्डी वाला हिस्सा हम ऊपर करेंगे, चिकन वाला हिस्सा नीचे करेंगे ताकि अच्छे से चिकन गल जाए। अब इसको कुछ भूनना नहीं, कुछ नहीं करना, क्योंकि पहले हम चिकन को भून चुके हैं, इसकी थोड़ी बहुत स्मेल थी वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब हमने थोड़ी सी आंच बढ़ाएंगे, और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे हम। तो फिर उसके बाद हम ढक्कन रख देंगे मीडियम आंच करके और लो आंच करके, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। जी तो भैया ये देखें, इसके अंदर बॉइलिंग आना शुरू हो गई है। चिकन का अपना पानी है और टमाटर का पानी, इसी में चिकन अच्छे से गल जाएगा। तो अब मैं इसकी तकरीबन लो आंच कर देती हूँ। ये मैंने इसकी लो आंच कर दी और इसके ऊपर हम कर देंगे ढक्कन रख देंगे, ठीक है। और आपको याद है कि अभी तक मैंने नमक नहीं डाला, नमक अभी हम नहीं डालेंगे। तो नमक जब ये चिकन अच्छे से गल जाएगा तो फिर हम इसके अंदर नमक डालेंगे थोड़ा सा, और बाकी जब हम चावल डालेंगे फिर सही डालेंगे, ठीक है। अभी नमक नहीं डालना है इसके अंदर। तो ये अब हम इसको अच्छे से गलने के लिए इसका वेट करते हैं, चिकन अच्छे से गल जाए तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जी तो भैया ये देखें 10 मिनट हो गए चिकन को गलते हुए, और अभी मैंने इसको बहुत हल्की आंच पे किया हुआ है। अब इसमें हम साल्ट डालेंगे, पहले मैं हाफ टी स्पून ही डालूँगी, ठीक है। और इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। और अभी ये चिकन पूरी तरह गला नहीं है, अभी ये देखें ना थोड़ा सख्त है, अभी चिकन गला नहीं है। तो अब इसको हम अच्छे से, जैसे ये गल जाएगा फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखें चिकन को गलते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए। ये देखें चिकन हमारा माशाल्लाह गलना शुरू हो गया। ये चिकन ये पूरी अंदर जा रही है, लेकिन अभी ये तकरीबन 50% हुआ है, और लेकिन 50% अभी नहीं गला। अच्छा जी, इस पोजीशन पे अब हमने इसमें पानी डाल देना है। इतना पानी डालना है कि चिकन भी हमारा गल जाए और चावल भी इसी यखनी में बनेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इतना ही डालती हूँ। इसकी आंच अब हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे ताकि इसको अच्छे से बॉयल आ जाए। आप इस पोजीशन पे नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगता है तो आप कम मतलब और डाल सकते हैं। तो अभी मैं चेक कर लेती हूँ कि इसमें नमक कैसा है। नमक कम है। अभी माशाल्लाह जो मसाले हमने इसके अंदर डाले थे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये तकरीबन मैंने हाफ टी स्पून और डाल दिया है, क्योंकि अब जो चावल हैं इसी यखनी में बनेंगे। चिकन अच्छे से और गल जाएगा और फिर चिकन को हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो उसको फिर मैं चिकन का नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगी। लेकिन अभी जो है, अभी आप इसमें नमक वगैरह अच्छे से चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगता है तो आप नमक और डाल दें। अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना हमने नमक। अभी मैं नमक चेक कर लेती हूँ इसमें दोबारा से। नमक अभी भी कम है, मैं इसमें और डालती हूँ। जी तो व्यूअर्स देखें, पहले मैंने इसमें 1.5 टीस्पून डाला नमक, अब मैं हाफ टी स्पून और डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा और मैं डाल रही हूँ, यहाँ से इतना बहुत होगा। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसी पानी में चिकन भी गलेगा और इसी में हम चावल भी डालेंगे। ये थोड़ा सा पानी है, मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ ताकि जो इसका अच्छे से ना पानी जो है ना इसकी यखनी रेडी हो जाए। आप चाहें तो काली मिर्च और डाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं लाल मिर्च नहीं डालूंगी, मैंने काली मिर्च सिर्फ डाल दी है। अच्छा, जब इसको अच्छे से एक बॉयल आने देंगे, जैसे एक बॉयल आ जाएगा तो फिर इसके अंदर हम इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और फिर ये अच्छे से गल जाए। जब गल जाएगा फिर इसका चिकन का नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। जी तो भैया मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं चिकन को गलाते हुए, और देख लेते हैं हमारा चिकन अच्छे से गल गया कि नहीं।
ये देखें, ये भी मैंने उल्टा किया हुआ था चिकन को। अब इसके अंदर नाइफ़ लगा के देखते हैं, पूरी अंदर चली जाती है। ये देखें, पूरी अंदर तक जा रही है। ठीक है, इतना ही हमें इसको गलाना है कि अच्छे से नाइफ़ इसके अंदर चली जाए। ये देख, ये चले गई है। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने इसमें से चिकन सारा निकालना है। ठीक है, और इसको एक अलग प्लेट में हमने ऐसे शिफ्ट करते जाना है। ये मैं इसके अंदर इसको ना अलग प्लेट में सारा शिफ्ट कर लूँ, तो फिर हम इसको अलग से पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के हम शैलो फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे चावल भी ऐड कर लें। तो लेकिन ये है कि हमारी थोड़ी पसंद किया जाता है चिकन जो है ना, थोड़ी थोड़ी सी ऐसे फ्राई हो या रोस्ट हुई हो, तो इसलिए ये देखें, पक तो वैसे गया, चिकन गल गया, लेकिन ये है कि हम इसको अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको नमक चेक कर लेते हैं, नमक कम तो नहीं है। नहीं, नमक बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर अब हम सारे ये चावल ऐड कर लेंगे जो सोक किए हुए थे। इसके अंदर हमने ये चावल ऐड कर दिए। और अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अभी आंच इसकी मैं थोड़ी सी बढ़ा दूंगी ताकि इसको बॉयल आए। तो चावल जब तक बॉयल आता है तब तक फिर हम इसको फ्राई कर लेते हैं चिकन को। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए मेरे पास ये था ग्रिल पैन। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तवे पे भी कर सकते हैं, आप पैन में भी कर सकते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। मैंने हल्का सा बस ऑयल डाला है और ये चिकन मैंने इसके ऊपर डाल दिया हल्का सा ऑयल डाल के, ताकि ये अच्छे से ना थोड़ा रोस्ट हो जाए, इसकी स्किन जो अच्छे से रोस्ट हो जाएगी और चिकन भी बस क्योंकि गला तो हुआ, सिर्फ हमने इसको रोस्ट करना है, इसको कलर देना है बस। ठीक है, और इसकी हम साथ साथ साइड भी चेंज करते जाएंगे। अगर आपके पास ओवन है तो उसमें भी आप इसको कर सकते हैं बस कलर देने के लिए। ये जब ये रोस्ट हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे चावल हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, इसको बॉयल आना शुरू हो रहा है, चावल हमारे अच्छे से पक रहे हैं। अब हम इसको बस कलर देने तक इसको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट में इंशाल्लाह रोस्ट हो जाएंगे। अच्छा, आंच आपने जो है ना इसकी बहुत लो ही रखनी है ताकि ये अच्छे से ना रोस्ट हो जाए। चिकन माशाल्लाह बहुत अच्छा गला हुआ है, हाथ लगते टूट रहा है। फिर इसको अच्छे से हम रोस्ट कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें हमारे जो चिकन पीस है माशाल्लाह काफ़ी अच्छे रोस्ट हो रहे हैं। और ये देखें इसका माशाल्लाह ना कलर कितना प्यारा है, स्किन भी इसकी उतर रही है, लेकिन ये अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें चिकन हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं और ये देखें इसका माशाल्लाह कलर अच्छा सा आ गया है। और ये दूसरी तरफ आप देख लें, चावल जो हैं ये भी हमारे अच्छे से पानी इसका खुश्क हो गया था और मैंने अभी इसको दम पे रख दिया बिल्कुल लाइट आंच पे। ठीक है, और ये 2 मैं बंद सब्ज़ मिर्च डाल दूंगी खुशबू के लिए, और जैसे ये रोस्ट हो जाएंगे चिकन और फिर मैं इनके ऊपर रख दूंगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए ये चिकन हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, ये कढ़ाई में हम इसके पीसेस डालते जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये हम सारे पीसेस कढ़ाई में डालते जाएंगे। देखो व्यूअर्स, ये सारे चिकन मैंने इसके अंदर चावलों पे रख दिए। ठीक है, अब हम इसको तकरीबन दम पे 5 से 6 मिनट के लिए सिर्फ रख देंगे ताकि सारा इसके अंदर सारा अच्छे तरीके से ना मिक्स हो जाए, इसमें सारी खुशबू आ जाए। ठीक है, इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम अच्छे से इसको दम पे रखेंगे, फिर उसके बाद प्लेट में हम सर्व करते हैं।
जी तो व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह हमारे कब्सा रेडी हो गया है और माशाल्लाह बहुत चावल निखरे निखरे और बहुत अच्छे बने हैं। वो खुशबू भी माशाल्लाह इस टाइम बहुत अच्छी किचन में आ रही है। और ये देखें कितने माशाल्लाह अलग-अलग बने हैं चावल और चिकन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा गला है। और ये मैंने चटनी जो आपको बताई थी वो मैंने सर्व की है। और नमक आप प्लीज़ लास्ट में ही डालना, क्योंकि पहले डालेंगे तो इससे क्या होगा कि ये काफ़ी ना पानी छोड़ देगा टमाटर। और इसमें ज़रा हरी प्याज़ भी है। तो इंशाल्लाह आप मुझे बताना फिर आपको कब्सा कैसा लगा है। अगर आप इसमें चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं रोस्ट करके, तो बादाम, काजू या फिर किशमिश आप इस तरह की चीज़ें भी डाल सकते हैं। तो वो हमारे लिए थोड़ा हैवी हो जाता है, इस वजह से मैंने नहीं डाला। आप चाहें तो रोस्ट करके अभी ऊपर गार्निशिंग के तौर पे डाल सकते हैं। तो चलिए मुझे बताइएगा फिर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना। और इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।